हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आज आपको इस क्लास में सैनिक स्कूल के पिछले 7 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से वो कराने वाला हूं। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पिछले 7 सालों के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं अपने पेड बैच के बारे में कि जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6, 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। बता देता हूं कि जो टोटल फी है वो 18,000 है। ये पूरे 1 साल की फी है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों के। आप इस फी को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन जब हमें पढ़ना है तो हमें रूल्स जानने होते हैं। किसके? वी बोर्ड मास के। तो देखिए वी बोर्ड मास को मैंने इस तरीके से लिखा है और इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए वी से होता है आपका विनकुलम, जिसे हम और क्या कहते हैं? बार कहते हैं। किस तरीके से होता है? किसी भी डिजिट के ऊपर इस तरीके से लगा होता है। सेकंड हम बात करें पी से, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, ये फिर मिडिल ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट। हम चाहें तो मिडिल वाले को करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ से हमारा ऑफ हो जाएगा, डी से हमारा डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। आपको पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसमें कई सारे साइन आपको मिलेंगे। मान लेते हैं डिवाइड, इनटू, प्लस, माइनस, ये चारों साइन आपको उसमें मिलते हैं। तो आपको एक नियम फॉलो करना पड़ता है और वो नियम ये है कि ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में डिवाइड, इनटू, प्लस, माइनस मिला तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? डिवाइड दिखता है, डिवाइड मिलता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर इनटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। मान लीजिए हमें 3 चीजें मिलती हैं। हमें मिलता है डिवाइड, ऑफ और प्लस। ये 3 चीजें अगर हमें मिलती हैं, ऑफ, डिवाइड, प्लस, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? आपने देखा नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है? ऑफ आता है। तो पहले ऑफ सॉल्व करिए, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप प्लस सॉल्व करिए। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, और वो हमारी हेल्प करेंगे जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सके। तो ये मैं हटा देता हूं, फिर उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए, इसे मैं थोड़ा अच्छे से चलिए देखिए जब हम ये करते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजें पहले सीखनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले क्या है? 7 डिवाइड बाई 7, हमें ये सीखना चाहिए। उसके बाद 21 डिवाइड बाई 3, हमें ये सीखना चाहिए। उसके बाद 24 डिवाइड बाई 4/3, ये सीखना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो 72 डिवाइड बाई 9/8। आपको पता है जब हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं ना तो ऐसी कई सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि इनको हैंडल कैसे करना है। ठीक। देखो डिवाइड है, आप सबको पता है डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन इसके डिवाइड का तरीका क्या होता है वो देखना जरूरी है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो इस डिवाइड का मतलब होता है कि आप इससे इसको डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड करिए। तो आप कर लेंगे। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा।
लेकिन जब बात आएगी यहां पर कि आप 4/3 को इससे डिवाइड करो, मतलब 4/3 से इसको डिवाइड करो, तो थोड़ा टेंशन हो जाएगी कि कैसे करिए, तो फ्रैक्शन है। अब 4/3 का टेबल तो हमें आता नहीं है, 9/8 से इसको कैसे डिवाइड करें, इसका टेबल तो आता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्या होता है वो तरीका, मैं समझाता हूं। 24 है, डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि डिवाइड को हम बदल ले इनटू में। अब हमने डिवाइड को इनटू में बनाया है, तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ तो चेंजेस होंगे। और क्या चेंजेस होंगे, जब हम डिवाइड को इनटू बनाते हैं तो ये जो आपका 4/3 है ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 4/3 बन जाएगा आपका 3/4। आई होप इट इज क्लियर। फिर उसके बाद चलो सॉल्व कर देते हैं। पहले 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 6 24। याद रखिएगा ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर हैं वो एक ही नंबर की टेबल से कटने चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर को ही काट देते हैं, नीचे नीचे ही काट देते हैं। याद रखिएगा कटिंग करने के लिए एक नंबर ऊपर का होना चाहिए न्यूमरेटर का और एक नंबर डिनोमिनेटर का, और दोनों ही नंबर एक कॉमन नंबर की टेबल में आने चाहिए। जैसे ये 24 ऊपर का हुआ, 4 नीचे का हुआ, दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। 6 3 जा 18 हो गया। फिर नेक्स्ट 72 डिवाइड 9/8। मैंने आपको बताया ना ये डिवाइड जो है किस में बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। 9/8 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 8/9 बन जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करिए। 9 से इसको हमने डिवाइड किया, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64। तो ये हो गई एक बात। फिर कुछ और चीजें हैं। अब हमें सोचना है ना कि सर आपने बताया डिवाइड को इनटू बना लो और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम इसे भी तो कर सकते थे। ये 7 है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता, मान लो मैंने लिखा है 7 डिवाइड बाई 7, तो तरीका क्या होता, 7 डिवाइड बन जाता है इनटू में। अब मैंने आपसे कहा है कि यहां पर जो भी नंबर होगा वो रेसिप्रोकल होगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं, अपॉन में 1 ले लो, सोच लो कि 1 है, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना। देखो हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 अपॉन 1, अपॉन का 1 किसी काम का नहीं हुआ ना आंसर। इस तरीके से डिवाइड को बदलना है इनटू में और राइट साइड के फ्रैक्शन को या नंबर को रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 12/5। फिर उसके बाद है डिवाइड 4/15। यहां पर भी वही सेम चीज है। जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप क्या करिए, इसके लेफ्ट के नंबर को वैसे ही उतार दो, डिवाइड को बना लो इनटू और राइट साइड में जो भी फ्रैक्शन नंबर हो उसको रेसिप्रोकल करो। 4/15 क्या हो जाएगा आपका, 15/4 हो जाएगा। कटिंग कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, इनटू में हम कटिंग कर सकते हैं। एक नंबर नीचे का हो, एक नंबर ऊपर का हो और दोनों ही एक नंबर की टेबल में आने चाहिए। ठीक है, दोनों ही एक नंबर की टेबल में आने चाहिए। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 आ गया। तो आई थिंक अब डिवाइड आपको परेशान नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़े, अभी हमने आपको बताया किसके बारे में, डिवाइड के बारे में। अभी हम थोड़ा सा जानेंगे ऑफ के बारे में। देखिए मैंने आपको दिया 27 ऑफ 2/3। मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको इसके पहले वी बोर्ड मास पढ़ाया तो वी बोर्ड मास में ओ से ऑफ था और एम से मल्टीप्लाइज था। मैं आपको बताऊं ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों ही सेम हैं। ऑफ की जगह पर भी हमें इनटू ही रखना पड़ता है और मल्टीप्लाई की जगह में भी हमें इनटू ही रखना पड़ता है। फिर इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस ये हैं कि वी बोर्ड मास के हिसाब से जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिले जिसमें ऑफ भी हो और मल्टीप्लाई भी हो, मतलब ऑफ भी लगा हो, ऑफ भी लिखा हो और मल्टीप्लाई भी लगा हो तो याद रखिएगा वी बोर्ड मास में ओ से ऑफ पहले आता है, तो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे फिर बाद में आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। बाकी दोनों का मतलब होता सेम है। देखो ना ऑफ की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई ही लगाया है। 3 से काटा इसको, 9 जा 27, 9 2 जा 18। तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ और बताने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हमें थोड़ा सा जानना है किसके बारे में, साइन के बारे में, कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है।
अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बच्चों, अभी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे हम देखो जब हम ये सारी छोटी छोटी चीजें अच्छे से सीख लेंगे तो हम क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम जाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया -6 -2, फिर मैंने आपको दिया -6 +2, फिर मैंने आपको दिया 6 -2, फिर मैंने आपको दिया 2 -6, फिर मैंने आपको दिया 2 माइनस फिर ब्रैकेट में -6। हमें ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। समझिएगा मेरी बात, ये चीजें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर होंगी तभी तो काम अच्छा चलेगा, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें डिवाइड इंटू प्लस माइनस यही सब तो मिलता है, तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है ये आना चाहिए। देखो मेरी बात समझो, पहली बात मेरी ये है, आपने देखा पहले तो ये समझो, कई बच्चे यही गलती कर देते हैं कि साइन कैसे माने, हर नंबर के पहले उसका साइन होता है। अब आप सोचो कि सर 6 के पहले तो कोई साइन ही नहीं लगा, तो मैंने कहा कि हर नंबर के पहले उसका साइन होता है। 2 के पहले माइनस है, यहाँ 2 के पहले प्लस है, 6 के पहले माइनस है। जिस नंबर के पहले साइन नहीं होता है उसको प्लस का नंबर माना जाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब फिर पहला नियम ये कहता है कि माइनस के, देखो -6 -2, माइनस के यहाँ 2 नंबर है, माइनस के 2 या 2 से ज्यादा कितने भी नंबर हो, अगर सब माइनस में हैं तो इनको जोड़ दिया जाए और साइन माइनस का लगा दिया जाए। अब -6 और -2 से हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस के जो नंबर हैं उनको जोड़ दो और साइन लगा दो किसका, माइनस का। इस तरीके से काम होता है। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे लिखा होता -2 -1 -3 -4, सारे नंबर माइनस के है ना, आप क्या करिए सबको जोड़ दीजिए। ये काम सिर्फ तब करना है जब सारे नंबर माइनस में हो। 2 1 3 3 6 4 10, सारे नंबरों को जोड़ दिया, 10 आया, साइन किसका लगाओगे आप, माइनस का लगाओगे। ओके, फिर दूसरी चीज, तो ये तो उनके साथ करना है जिसमें सारे नंबर माइनस माइनस के हैं, लेकिन जब कुछ चीजें बदलेंगी, देखो यहां पर क्या है, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। याद रखिएगा, एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, या एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का हो, एक ही बात है। ऐसी सिचुएशन में हमें करना माइनस है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, लेकिन याद रखना साइन आप उसका लगाओगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, साइन आप उसका लगाओगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। माइनस की वैल्यू देखो और प्लस की वैल्यू देखो, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन लग गया, इस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट देखो, 6 में से 2 गया 4, ये तो सिंपल है। अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, आपको पता है कि 6 - 2 4 होगा, लेकिन अगर मैं इसी को आगे पीछे कर दूं 2 - 6 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तरीका बताता हूं, ये वाला और ये वाला सेम है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, 1 - 1 प्लस, मैंने कहा कि माइनस कर दो, तो 6 में से 2 गया 4, साइन उसका लगाओ जिसकी वैल्यू बड़ी हो, माइनस की वैल्यू बड़ी थी। यहां पर भी तो यही है, 2 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस का नंबर, 1 + 1 माइनस, माइनस कर दो तो 6 में से 2 गया 4, साइन उसका लगाओ जिसकी वैल्यू बड़ी हो, यहां माइनस की वैल्यू बड़ी है, हो गया। फिर ये क्या है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि एक नंबर माइनस का है, मतलब देखो माइनस के 2 माइनस माइनस अगल बगल है, तो आपको इनको क्या करना है, ये दो जो अगल बगल माइनस है ये प्लस बन जाएंगे, 6 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक और केस मुझे याद आया कि मान लीजिए अगर ऐसा होता 2 + -6, तब हम क्या करते, 2 प्लस फिर -6, माइनस माइनस था तो प्लस बना दिया, लेकिन अगर 1 + 1 माइनस है तो क्या करते, माइनस कर देते, और 2 - 6 यहीं पर देख लो -4 होगा, है ना। तो ये हो गए माइनस की कुछ चीजें। अब हमें क्या देखना है, अब हमें थोड़ा सा फ्रैक्शंस की जानकारी निकालनी है कि फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए हटा देते हैं ये सब।
देखिए अब हमें जरूरत है कुछ फ्रैक्शंस वाले प्लस और माइनस को देखने की। चलिए 4+3/2 ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर दूसरा 4 राइट 3/2। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि 4+3/2 4 राइट 3/2। मैं समझाता हूं क्या डिफरेंस है सारी चीजें। 3/5 + 7/2। फिर उसके बाद -2/3 + 7/9। अब ये मानकर चलिए कि अगर हमने इन चीजों को अभी देख लिया और अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन करने में जितनी चीजों की जरूरत होती है, जो जो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है, वो पूरी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम पूरे तैयार हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद मैं शुरू करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सैनिक स्कूल लास्ट 7 ईयर्स के, एज आई सेड बिफोर। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 4+3/2 और 4 राइट 3/2 ये एक ही है। मैं चाहूं तो इनको ये लिख सकता हूं और इनको ये लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर, जरूरत अनुसार। मैं चाहूं तो इसे ये लिख सकता हूं और इसे ये लिख सकता हूं। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 4 राइट 3/2, डिनोमिनेटर में 2 है, लिखिए इसका इसमें इंटू करिए और फिर जोड़ दीजिए। 2 4 जा 8, 8 और 3 11/2। समझ रहे हैं, 11/2 आ गया। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो तरीका इसको सॉल्व करने का है वही तरीका इसको भी सॉल्व करने का है। दैट्स वाई मैंने ऐसा लिखा और बताया है आपको। मैंने यहां क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 था लिखा, यहां भी डिनोमिनेटर में 2 है लिखा, इसका इंटू इसमें किया, इसका इंटू मैं इसमें करूंगा, 8 आया। फिर जोड़ा था 3 11, ऐसे 2 4 जा 8 और 3 11, एकदम सेम। ठीक, दूसरी चीज जैसे 4+3/2 है, अगर यहां पर होता 4-3/2 तब क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में 2 है लिखिए, इसका इसमें इंटू करना है, 2 4 जा 8। जब यहां प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे। 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5/2। आई होप ये क्लियर है। फिर उसके बाद ऐसे फ्रैक्शंस वाले प्लस और माइनस जिसमें इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है। आप देखो ना, इसमें सिर्फ एक ही फ्रैक्शन था और एक होल नंबर था, लेकिन इसमें दोनों फ्रैक्शन है, तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 5 और 2 का एलसीएम लोगे आप 10 आएगा। इससे आप इसको डिवाइड करो, 2 आया, 2 का इंटू ऊपर वाले में करो 6 आया, प्लस इससे इसको डिवाइड करा 5 आया, 5 का इंटू 7 में किया 35 आया, 41/10 आ गया। दूसरी चीज 3 और 9 का एलसीएम किया, कितना आया 9 आया, इससे इसको डिवाइड किया 3 आया, 3 का इंटू ऊपर किया -6, प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 का इंटू ऊपर किया 7 आया। आपको मैंने रूल्स बताए थोड़ी देर पहले कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, अपॉन में 9 लिख दीजिए। लेकिन ये जो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 6 को माइनस किया 1 आया, साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो देखो ना, प्लस की वैल्यू क्या है, बड़ी है। याद रखिएगा हर नंबर के पहले उसका साइन होता है। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सैनिक स्कूल। चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें क्या था, सिंप्लीफाई, और फिर क्वेश्चन है 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। ये किसमें आया था, ये आया था सैनिक स्कूल 2018 में। मेरे हिसाब से अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, SS 2018 है ना, तो सैनिक स्कूल 2018 शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करेंगे। चलो देखो, मैंने आपको सबसे पहले समझाया है वी बॉड मास। वी बॉड मास में मैंने आपको बताया कि एक सीक्वेंस फॉलो होता है। मैं वो सीक्वेंस देखो यहाँ साइड में लिख देता हूं, वी
BODMAS। इसका मतलब माइनस, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब इनटू, इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब है ब्रैकेट्स, वो भी 3 तरह के, और इसका मतलब है विनकुलम। आप देखो ना, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है इस तरह से। इस सीक्वेंस में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड इंटू प्लस माइनस। देखो ना, डिवाइड इंटू प्लस माइनस, पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तरीका क्या होता है, इस 6 से इस 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस, हो गया डिवाइड, सॉल्व खत्म। फिर दोबारा इंटू सॉल्व होता है, 6 6 36, ठीक, -6 लिख लो। फिर उसके बाद हमें पता है कि पहले प्लस करना है, इसको जोड़ा 37 -6 कितना आ गया, 31 आ गया। बच्चों आपको एक बात बता देता हूं, ये वी बॉड मास जो है, देखो हमें पता होना चाहिए हर छोटी छोटी चीजें। वी बॉड मास जो है पूरा सीक्वेंस में फॉलो करना होता है, VBODMAS। लेकिन ये जो AS है, इन दोनों में आप आगे पीछे कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप चाहो तो पूरा V से लेकर M तक फॉलो करो, लेकिन A और S में प्लस और माइनस में आगे पीछे कर सकते हो। दैट मीन्स चाहो तो पहले प्लस कर लो फिर माइनस, चाहो तो पहले माइनस कर लो फिर प्लस, कभी गलत नहीं होता है। लेकिन बेटर है कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो करें। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2018 का ही है जो मैं करवाने वाला हूं। देखिए 700 डिवाइड बाई 10, फिर उसके बाद माइनस मिडिल ब्रैकेट है जिसे हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 34 माइनस 10। बस ये किस में आया है, सैनिक स्कूल 2018 में ये भी आया। मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, है ना। देखो बच्चों, हमने क्या देखा, वी बॉड मास। मैंने रूल्स इसीलिए लिख कर रखे हैं सामने कि हम हर बार देख सके। ओके, देखिए हमें यह समझ में आ रहा है कि सबसे पहले वी तो दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। बी ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट मैंने आपको बताया सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये, फिर ये। तो ब्रैकेट सॉल्व करते चलिए, इसको सॉल्व करो, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 70 आ जाएगा। 1 0 1 0 कट हो जाएंगे। फिर मैंने कहा ना पहले छोटे ब्रैकेट, 12 8 जा 96 डिवाइड, इससे इसको माइनस किया 24। अब यहां पर एक छोटी सी चीज है, क्या छोटी सी चीज है, 24 से इसको डिवाइड करना है। बच्चों 24 4 जा 96 होता है, यू कैन चेक, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड किया 4 आया, आंसर आ गया 66। आप देख सकते हो सैनिक स्कूल 2018 में 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं और दोनों ही कितने इजी थे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन ऊपर करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा 6/8 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 4/5। ये किस में आया है, सैनिक स्कूल 2022 में आया है। अब देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और हमसे अगर ना बने तो कितना रिग्रेट फील होता है, कितना पछतावा लगता है, ठीक, जबकि कितना इजी है। हमें यहाँ पर 2 साइन दिख रहे हैं, डिवाइड और इंटू। देखो डिवाइड और इंटू, पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड होगा फिर इंटू होगा। पहले डिवाइड सॉल्व करो, डिवाइड का तरीका आपको याद होगा, मैंने कहा था डिवाइड को बना लेना इंटू, और इसके राइट साइड में जो भी फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इंटू 4/5। कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 से 2 कट गया, 3 से काटा 2 जा 6 आ गया, लाइक 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो 2 2 काटा है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 1 1 सबका इंटू किया 2 आया,
115 इंटू किया 5 आया, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो अगला क्वेश्चन जो है, चलो सैनिक स्कूल 2024 का एक क्वेश्चन कराता हूं। आप देखो कि अभी जो लास्ट ईयर था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सैनिक स्कूल में, वो कैसा था। देखो 144 डिवाइड बाई 9, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया सैनिक स्कूल 2024। अब देखना कितना इजी क्वेश्चन था। कहने का मतलब है कि इजी भी आते हैं, थोड़ी अच्छे भी आते हैं, टफ भी आते हैं। मेरे हिसाब से टफ जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको तो 7 साल के पूरे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो आप देख ही लोगे। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड इनटू प्लस माइनस। देखो ना, डिवाइड इनटू प्लस, ये तो बहुत अच्छा एक सीक्वेंस में लिखा है। पहले डिवाइड सॉल्व करो, तो 9 से जब आप 144 को डिवाइड करो, देखो यहां कर देते हैं, 9 1 जा 9, 5 आया 4, 9 6 जा 54। इसका मतलब कितना आया, 16 आया। 16 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। डिवाइड के बाद क्या सॉल्व होगा, आप देख सकते हो इंटू सॉल्व होगा। 16 2 जा 32, है ना, ये सॉल्व होगा 32 प्लस 6 माइनस 4। 32 और 6 कितना हुआ, 38 माइनस 4, आंसर आ गया 34। तो आपने देखा 2024 लास्ट ईयर इतना इजी क्वेश्चन था। चलो तो ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी 6 हमें और करने हैं। ठीक, टोटल 10 का टारगेट है हमारा आज का। इसको हटाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, अभी हमें 5 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं पहले एक काम करता हूं कि जिन क्वेश्चंस में ज्यादातर प्लस माइनस इंटू डिवाइड उनको पहले करवाता हूं। ठीक, 4 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 8 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 17 माइनस 12 इंटू 10 माइनस 89। ठीक है, ये किस में आया हुआ क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल 2021 में। 21 का मतलब क्या है, 2021 में। ओके, देखो हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि बस ब्रैकेट सॉल्व करो, हो गया। देखो 8 4 12, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10 आ गया, इंटू 17 में से 12 गया 5 आ गया, इंटू 10 माइनस 89। हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर इंटू किया तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 10 जा 50, 500, 500 में से 89 माइनस करना है। जब आप करोगे तो कितना आएगा, 411। 500 माइनस किया 89, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 411। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखते हैं वो क्या है। ओके, 1 राइट 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। अब हम इसको देखने वाले हैं, और ये किस में आया है, सैनिक स्कूल 2018 में आया है बच्चों। चलिए इसको देखेंगे। वेट अ मिनट, देखिए 1 मिनट से भी पहले आ गया मैं वापस। देखो बच्चों, मैंने आपको ऊपर बताया था, उधर एक क्वेश्चन था 4 राइट 3/2 4 प्लस 3/2। मैं आपसे क्या कह रहा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बताया था। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, और ऐसा हम क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 राइट 1/24 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/24। और ऐसा मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है उसके बाद है -1, 1 और -1 कट जाएगा, प्लस 7/36। तो अगर हमने ये काम, इसको हमने ये बनाया है, तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है, हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए ये 1 - 1 0, बचा क्या 1/24 प्लस 7/36। एलसीएम ले लेते हैं,
24 और 36 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 72 होगा। इससे इसको डिवाइड करा, 3 आया, 3 का इंटू ऊपर किया 3, इससे इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 का इंटू ऊपर किया 7 में 14, आंसर आ गया 17/72। ठीक, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं अब हम। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाइन प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये किस साल आया है, सैनिक स्कूल 2023 में आया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आराम से। इन क्वेश्चन में भी मुझे ज्यादा कुछ टफनेस नहीं दिख रही है। प्लस माइनस ऑफ डिवाइड, देखो सबसे पहला हमारा काम है कि हम वी बोर्ड मास को ऊपर से देखें नीचे तक, समझ में आएगा। ब्रैकेट, ब्रैकेट छोटा कहाँ है, ये है ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3। अब देखिए इसको हम इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, यस वी कैन। देखो 6 डिवाइड बाई 2, इससे इसको डिवाइड किया 3 आया, 3 आया। 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 3 8 आ गया। फिर से मैं समझा सकता हूं आपको, इससे इसको डिवाइड किया 3 आया, लिख लो। इनको जोड़ा 11, 11 माइनस 3 8 आ गया। फिर उसके बाद 9 प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट है, प्लस ऑफ माइनस, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 3 7 जा 21, तो 6 प्लस 21 माइनस 8, 9 प्लस 21 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 में से 8 गया तो 19, 19 और 9 कितना होगा, 28 हो जाएगा। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 प्लस 49। टफ नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। ठीक है, मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, खींचा गया है, बाकी बड़ा कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को हमने देखा, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई विनकुलम नहीं है जिसे बाहर बोलते हैं, दिख रहा है डिवाइड इंटू प्लस माइनस। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो, यहां डिवाइड है और यहां डिवाइड है, इस डिवाइड को सॉल्व करना है सबसे पहले। देखो तो 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस डिवाइड किया कितना आया 2, माइनस 7 प्लस इससे इसको डिवाइड किया कितना आया 9 इंटू 4 प्लस 49। अब क्या करेंगे हम, अब हम इंटू कर लेंगे, डिवाइड हमने खत्म कर दिया। 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 49। आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर इंटू है तो अगल बगल का नंबर, इंटू है तो अगल बगल का नंबर, डिवाइड है तो अगल बगल का नंबर, डिवाइड है तो अगल बगल का नंबर, ये आपको लेना है। अब हम क्या करेंगे, प्लस, जो हर नंबर के पहले उसका साइन होता है, 21 21 4 25, ये और ये और ये सारे नंबर जोड़ने हैं। देखो जोड़ते हैं, 21 और 4 कितना हुआ 21 और 4 25 हुआ, 25 उसमें जोड़ना है 36, उसमें जोड़ना है 49, जोड़ दो इसको। 9 6 15, 15 5 22, 0 2 2 4 3 7 4 11, 110 आया सबको जोड़ने में। फिर उसके बाद
माइनस माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, साइन आता है माइनस का, -2 और -7, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन मार्किंग माइनस की, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का। आ गया आंसर 101। ठीक, 2 क्वेश्चंस बचे हैं अब हमारे। ओके, मैंने इसमें लिखा ही नहीं कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है, चलो मैं इसमें मेंशन करता हूं। ये है हमारा सैनिक स्कूल 2019 का। ओके, 2019 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 7 + 5 - 2 इंटू 7 + 89 -94 डिवाइड बाई 2 प्लस 33 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 इंटू 2 -7 डिवाइड बाई 11। ये किस में आया है? सैनिक स्कूल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा बस दिख रहा है और कुछ है नहीं। मुझे यही चीज समझ में आ रही है कि पहले ब्रैकेट्स को खत्म करो, सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करो। 7 + 5 - 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आएगा? 96 माइनस, हम चाहे तो डिवाइड भी साथ में कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये अलग है और ये अलग है। इसको सॉल्व किया कितना आया? 47, 2 4 जा 8, 1 4 2 7 जा 14, बिल्कुल राइट। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, एक साथ करेंगे। देखो, इससे इसको डिवाइड किया 11 आया, इससे इसको डिवाइड किया कितना आया? 11 आया, प्लस 9 2 जा 18 आया, -7। मेरी बात को समझिएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। इससे इसको डिवाइड किया 11 आया, इसको इससे इंटू किया 18 आया, -7। तो 18 और 11 हो गया, प्लस प्लस जोड़ दो 29 हुआ, 29 में से 7 गया 22, फिर डिवाइड बाई 11। उसके बाद क्या करना है हमें, आप देख सकते हैं, डिवाइड इंटू हम कर सकते हैं। 7 + 5 माइनस, इसका इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12, 1 2 2 9 जा 18, 192, इतना आया, -47 प्लस इससे इसको डिवाइड किया 2। आप देख रहे हो प्लस माइनस के अलावा कोई नंबर ही नहीं बचा, है ना? कौन कौन सा नंबर प्लस का है? 7 7 5 12, 12 और 2 14। माइनस का तो आपको पता है ना, माइनस माइनस के 2 नंबर से इनको जोड़ना होगा, साइन लगाना होगा माइनस का, तो जोड़ देते हैं। 2 और 7 9, 9 4 13 की 3 1, इतना आया, आ गया। अब आपको पता है कि 1 + 1 माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 2 5 आएगा। दूसरी चीज ये है कि जब 1 + 1 माइनस हो तो कर दो माइनस, साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी है, यहां माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक, हम अभी करने जा रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आज की क्लास खत्म होगी। अगला वीडियो जो आएगा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, उसमें हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और ट्रस्ट मी बच्चों, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सैनिक स्कूल के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से इजी ही होंगे, देख लीजिएगा। चलो,
चलो, ओहो ये मार्कर अच्छा नहीं है। इसको देखते हैं। तो 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 3/5 फिर अपॉन 2 प्लस 1 राइट 2/3। ये आया हुआ है सैनिक स्कूल 2020 में। और मेरा कहना यही है आप सबसे बच्चों कि आप लोग क्या करें, आप लोग ऊपर का हिस्सा अलग सॉल्व करें, नीचे का हिस्सा अलग सॉल्व करें, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं कैसे। क्या ही दिक्कत हो गई है, वेट। चलो, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हिस्सा हम अलग सॉल्व करेंगे, हिस्सा अलग सॉल्व करेंगे। 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 3/5। हमें पता है कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड बन जाएगा इंटू। हमें पता है कि जब डिवाइड इंटू बनता है तो जो राइट साइड में फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। 3/5 हो जाएगा आपका 5/3। आप देख सकते हैं सारा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है, तो बस सॉल्व कर दो, कटिंग कुछ हो नहीं रही है। 7 2 जा 14, 14 5 जा 70/27। एक हिस्सा सॉल्व कर लिया, अब नीचे का दूसरा हिस्सा सॉल्व करो। ठीक है, नीचे का दूसरा हिस्सा सॉल्व करो। 2 प्लस 1 राइट 2/3। 2 प्लस, इसको सॉल्व करना तो हमें आता है, हमने सीखा है, आज ही सीखा है। 3 1 जा 3, 2 5, 5/3। हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 11, अपॉन में जो लिखा है लिख दो 11/3। काफी कर लिया हमने। उसके बाद एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, 2 प्लस 1 राइट 2/3, बिल्कुल राइट है। आप देखिए ऊपर का जो फ्रैक्शन सॉल्व किया उसको सॉल्व करने में कितना आया, 70/27। नीचे का जो फ्रैक्शन सॉल्व किया उसको सॉल्व करने में कितना आया, 11/3। तो एग्जैक्टली ये सॉल्व कैसे होते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं। एक तो ये जो 70 ऊपर है इसको लिखो, और ये जो 11, देखो ऊपर के फ्रैक्शन का ऊपर का नंबर यहां लिखो, नीचे के फ्रैक्शन का ऊपर का नंबर यहां लिखो। जो भी एक्स्ट्रा है उसको ऊपर नीचे भेजो। 27 एक्स्ट्रा है उसको नीचे भेज दो, 3 एक्स्ट्रा है उसको ऊपर भेज दो, ऐसे। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 से काटा इसको, 9 70/99। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखिएगा। एक ये तरीका बता दिया, एक और तरीका है। एक तरीका ये है कि 70/27 लिख लो पूरा पूरा। भाई इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही तो होता है। 11/3, फिर हमने सीखा है कि जो डिवाइड है हमारा वो इंटू बन जाता है, और 11/3 बन जाता है 3/11। रेसिप्रोकल, इससे काटा इसको तो भी हमारा आया 70/99। जो आपको अच्छा लगे आप वो पिक करिए, जो खराब लगे उसको ड्रॉप करिए। मैं यही कहूंगा आपको दोनों आना चाहिए, दोनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरा वीडियो आप जब देखोगे तो आपको मैसेज में, कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस, जैसे कि मैंने बताया अगली क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।